सवाल यह राजनीतिक प्रतिशोध का है, क्योंकि जो बिहार की जनता की समस्या है, जब सरकार बनी तो प्रमुख रूप से बिहार की समस्याओं पर को ध्यान में रखते हुए उन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए जो आज बेरोजगारी की समस्या है, पलायन की समस्या है, तमाम तरह के बाढ़ आने वाले समय में भी बाढ़ पीड़ित लोग 3% लोग जो बाढ़ से पीड़ित रहेंगे उनकी समस्या है। लेकिन यह राजनीतिक प्रतिशोध लिया जा रहा है और सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर आवास के उस रोड पर उनका घर है, आवास है, और वहां हजारों लाखों लोग डेली प्रतिदिन आता है उनसे मुलाकात करने के लिए। ये आंखों में खटक रहा है। तो बिहार की तमाम समस्याओं को नजरअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ अब वहां के जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनका ध्यान आपको मिला, कोई भी सरकारी आवंटित हुआ अगर आवास तो आजीवन आपका हो जाएगा। कोई ठप्पा तो नहीं लगाने कि पूरी जिंदगी आप ही रहेंगे उस पर? नहीं, सवाल आजीवन का नहीं है। सवाल है कि क्यों ऐसे राजनीतिक प्रतिशोध लिया जा रहा है, क्या कारण है? वही क्वार्टर आप दूसरे जगह दे रहे हैं जो वर्षों से दो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वहां रह रही हैं और वर्षों से रह रही हैं। वहां बिहार की आम 13 करोड़ जनता की भावना उस फ्लैट से जुड़ी हुई है। वहां लोग जाते हैं, प्रत्येक दिन भेंट करते हैं, मुलाकात करते हैं। उन हजारों लाखों करोड़ों जनता की भावनाएं उससे जुड़ी हुई है। तो यह राजनीतिक प्रतिशोध लेने का क्या कारण है? जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मतलब वो सिर्फ चार दीवारी तो नहीं, आप सोचिए कि लालू परिवार की यादें उससे जुड़ी हुई हैं, बच्चों का जन्म हुआ उस घर में, शादियां हुई, पारिवारिक विवाद भी उसी घर में हुआ। ये प्रतिशोध है क्या? प्रिया जी कल साहिबे मसलत थे, आज नहीं है, किराएदार हैं। कोई जाति मकान थोड़ी है, कोई आपके जाति मकान है, कोई अरे 43 एकड़ में बनाया है आपने। गरीबों की बात करने वाले आए थे और कितना जमा किया है। जमहूरियत में जनता की बात करने आए थे और जज्बात देखिए कि हमारा मकान से जुड़ा हुआ है। अरे भाई, वसुधैका नेता कौन हुआ, न धर्प नेता कौन हुआ, अतुलतीय नेता कौन हुआ जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। हम कबीर परंपरा कहें जी कि तीन धर दीनी चदरिया, ये शरीर को भी छोड़ने की बात करते हैं। ददीची के अध्ययन के बिहार से, छपरा जिले से लालू जी आते हैं, मैं भी वहीं से आता हूं। भाई, हमने त्याग की तपस्या के तर्पण अर्पण समर्पण जनता के लिए किया क्या, बल्कि दूसरे के जमीन मकान गहना गुड़िया सब अपने नाम कर रंजन जी, और ये आरजेडी ने बकायदा कुछ सवाल पूछे। एक मिनट में एक करके वो सवाल लगती हूँ, हालांकि 10 सवाल है, लेकिन मैं 1-2 सवाल आपसे पूछती हूँ धनंजय जी, आप जवाब दीजिएगा। आरजेडी कह रही है कि उप मुख्यमंत्री के लिए आवंटित 5 देशज मार्ग को एक अणे मार्ग में क्यों मिलाया गया? दूसरा, उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से 3 टेलर रोड का जो आवास है वो क्यों नहीं खाली कराया गया? तीसरा, वो कह रहे कि तरैया के विधायक जनक सिंह को मंत्री का आवास 28/10 हार्डिंग रोड क्यों दिया गया है? मतलब आप अगर नियम बनाते हैं तो दोनों तरफ के लिए होगा ना, एक तरफा क्यों? नहीं, एक मिनट समझिए। जब बूढ़ा वंश कबीर का जो जन्मा पुत्र कमाल, इनके कमाल के पुत्र हुए जिन्होंने 5 देश रत्न मार्ग खाली करने से मना किया और उसके लिए कोर्ट में गए। कोर्ट से हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी बंगला आजीवन नहीं दिया जा सकता है और हाई कोर्ट के आदेश से उनका बंगला खाली कराया गया। अब ये पूर्व मुख्यमंत्रियों को देने का कल्चर समाप्त हो गया है। उनका जो स्ट्रेचर है उस हिसाब से उनको 37 हार्डिंग रोड आवंटित कर दिया गया है। अब जो सरकार आपको दे रही उसमें रहिए। क्या दादागिरी है, क्या गुंडागर्दी है, कैसी व्यवस्था है? आपने समझ रखा है बिहार को अपनी जागीर समझ रखा है, बहुत ही समझ रखा है आपने कि हम जिस मकान में खुदा यहीं गाड़ेंगे कुछ भी और नियम से। तेरे कोट जनता ने आपको लुटेरा आपसे बिहार ने मुक्ति पाई कि बाप रे, तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग? अरे दोनों कान हाथ से कान बंद करते हैं जब नाम सुनते हैं लालू राबड़ी का। लोग थोड़ी गरिमा का ख्याल रखेंगे प्लीज। लोगों ने कहा कि लुटेरे हैं ये लोग। ठीक है सुनील कुमार सिंह जी, हालांकि उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन सुनील जी, आरजेडी लगातार ये बात कह रही है कि भाई अगर आप कोई नियम बनाते हैं तो वो तो दोनों तरफ के लिए होगा ना। अब नीतीश कुमार भी रह रहे हैं, उनको किस हिसाब से जो 7 सर्कुलर रोड है वो किस हिसाब से आवंटित किया गया है, वो वहां पर क्यों रह रहे हैं? ये राष्ट्रीय जनता दल ने सवाल पूछा है, क्या जवाब देंगे आप? जनता दल का सवाल पूछना एकदम गलत है। देखिए, अपने गलत कार्य को छुपाने के लिए है। मूल मुद्दा है कि लालू परिवार को लोकतंत्र और नियम में कोई विश्वास नहीं है। देखिए, नियमानुकूल उनको बंगला बदला गया, उनको जाना चाहिए। उनके तेजस्वी यादव जी ने यही गलती की थी, लेकिन वो कम से कम इससे आहत होकर कोर्ट गए थे, कोर्ट से फटकार मिली। इनको लगता है कि इनको नाजायज तरीके से दिया जा रहा है और अमुक व्यक्ति को मिला है, इनको नहीं मिला है तो ये भी कोर्ट जाए।
कानून का दरवाजा खटता है, कानून का दरवाजा अगर कहेगा तो स्टे ऑर्डर मिलेगा, और नहीं तो आप खाली करें। आप एक तरफ तो कहते हैं सुरक्षाकर्मी हम नहीं रखेंगे, हमको कोई मोह नहीं है, दूसरी तरफ इस बंगला से क्या मोह। देखिए आपका ये कहना, ये कार्यकर्ताओं का तर्क देना कि वहां शादी हुई है, वहां जो उत्सव हुआ है, तो देखिए रजिस्ट्री तो नहीं की जा सकती ना। पुराने बंगले में रहने देने में क्या दिक्कत है सुनील जी? पुराने बंगले में अगर रहती तो क्या दिक्कत है? ठीक है, कई लोग तो भी रह रहे हैं ना। अगर विजय चौधरी साहब भी पुराने बंगले में रह रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा भी पुराने बंगले में रह रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि कोई अफसर का अगर स्थानांतरण हो तो वो अफसर कह दे कि हम यही रहेंगे, क्या दिक्कत है? ये चीजें नियमानुकूल चलती है। आपके प्रश्न अगर आपको लगता है कि आपके साथ नाजायज हुआ है तो आप कानून का दरवाजा खटकाइए। आप सनसनी पैदा करके अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पर जमा करके एक लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति पर उत्पन्न करना चाहते हैं, ये आपकी मंशा दर्शाता है। आपको मुद्दों का अकाल है। दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा। और ये जनता ने आपको राजकुमार जी दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा। आपको तो नियम के हिसाब से चलना होगा ना। अब तेजस्वी यादव ने भी तो वही कहा था, हाईकोर्ट से फटकार लगी नहीं तेजस्वी यादव को कि घर आपका हमेशा के लिए नहीं हो सकता। डेप्यूटी सीएम हट गया, फिर भी वो बंगला उन्होंने रखा था। ये बार बार क्यों मोह आ जाता है? और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कोर्ट का रुख कीजिए ना, सड़कों पर क्यों उतर जाते हैं आरजेडी के कार्यकर्ता? देखिए, आपने अभी 3 सवाल किया था और सत्ताधारी जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए उन 3 सवालों के जवाब में एक भी सवाल का जवाब दे पाए क्या? या बिहार की 13 करोड़ की जनता बहुत सजग है राजनीतिक रूप से, वह जानती है कि आप जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। इतना बड़ा 2 फ्लैट को 1 फ्लैट मिला के चीफ मिनिस्टर आवास बनाया जा रहा है। बिहार एक गरीब प्रदेश है, गरीबी के इंडेक्स में सबसे पिछड़ा हुआ है। बिहार की जनता का प्लान कैसे रुकेगा, इस पर ध्यान नहीं है। तो अपना फ्लैट तो बड़ा कर रहे हैं, दूसरे जो बरसों से रह रहे हैं उसको खाली करवाया जा रहा है। उस खाली करवाने में क्या है? जो टाइप यहाँ मिला हुआ है, जो फ्लैट, वही फ्लैट तो स्थानांतरित किया गया। क्यों किया जा रहा है? ये तो नहीं कि बड़ा है, छोटा है। आप जो उनको बात करें राजकुमार जी, आप भी वही कर रहे हैं। आप भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। राजकुमार जी, आपसे भी मैंने सीधा सवाल ये पूछा है कि तेजस्वी यादव ने भी तो यही किया ना। मतलब कैसा आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? तेजस्वी यादव को तो हाईकोर्ट से फटकार लगी कि नहीं लगी? उन्होंने 2 आवास रखा था या नहीं रखा था? नहीं सर, डेप्यूटी सीएम बनने के बाद ये बंगला अपने पास रखा था या नहीं रखा था? कोर्ट ने कहा था कि नहीं कि आप 2 आवास नहीं रख सकते। नहीं, सवाल है कि बिहार की 13 करोड़ जनता की भावना उस फ्लैट से जुड़ी हुई है। शेयर करते हैं, उन चिंताओं को व्यक्त करते हैं, अपने लीडर से मिलते हैं। तो क्यों खाली करवाया जा रहा है? क्या बिहार के तमाम तरह के मुद्दे में सिर्फ यही एक मुद्दा बचा है? गरीबी कैसे दूर होगी, पानी कैसे रुकेगा, बाढ़ की समस्या जब आ रही है उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। प्रत्येक दिन आप देखते हैं कि कानून व्यवस्था के अपराध में बिहार दूसरे स्थान पर है। लेकिन जरा हमारे दर्शकों को आप ये समझाइए कि अगर राबड़ी देवी उसी आवास में रह रही हैं तो कैसे विपक्ष की आवाज मजबूत हो जाएगी? जरा समझाइए। जो आप कह रहे हैं ना कि गरीबी का मुद्दा है, बिहार में गरीबी इंडेक्स में बिहार इतना पीछे है, मतलब इसको क्या फर्क पड़ने वाला है कि राबड़ी देवी किस आवास में रह रही है?